वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी हम करा रहे हैं और आप सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो डीएलएड एंट्रेंस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को लेना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीके जीएस यानी सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्नों को लिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 10 में से टोटल कितने प्रश्नों को हल किया। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी में है पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध या फिर ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जनगणना की अवधि है, यानी भारत में जो जनगणना की अवधि है वो कितने वर्ष की है, कितने साल बाद भारत में जनगणना होती है? ऑप्शन एक में है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 8 वर्ष या ऑप्शन डी में है 11 यानी 11 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। नेक्स्ट जनगणना कब होनी थी? 2021 में होनी थी। हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये जनगणना 2011 में लास्ट टाइम हुई है, उसके बाद 2021 में होनी थी। अभी जो भी डेटा दी जा रही है जनगणना के अनुसार जो कहा जाता है वो 2011 की जनगणना है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ भी जो आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 121.08 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 125.05 करोड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 121.08 करोड़। यह भारत की वर्तमान जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। अगर अभी इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 135 करोड़ यानी 135 करोड़ के अगल बगल अप्रॉक्स में इतना हो जाएगा अभी अगर जनगणना की जाए तो, लेकिन हमें 2011 के जनगणना के अनुसार आंसर करना है। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो सबसे बड़ी भारत की जनजाति है वो कौन सी है? ऑप्शन एक है संथाल, ऑप्शन बी में है भील, ऑप्शन सी में है गोंड या ऑप्शन डी में है गारो। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी भारत में जो शेड्यूल ट्राइब है, तो ट्राइब जो है, शेड्यूल तो नहीं, जो ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा कौन है? भील है। चलिए चलेंगे हम पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए पाँचवा प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी मान लेते हैं विश्व में 100 जनसंख्या, 100 आदमी टोटल 100 एक मान लेते हैं 100 करोड़ जनसंख्या है, तो भारत में कितने करोड़ है? परसेंटेज पूछ रहा है। तो एक में है ऑप्शन ए में है 17.5%, ऑप्शन बी 21.4%, ऑप्शन सी 14.3% या ऑप्शन डी 24.4%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.5%। यानी हर 100 आदमी का 17.5वां आदमी, या फिर इसको ये कहें कि 200 आदमी में 35 आदमी भारत में रहता है। विश्व में अगर टोटल 200 आदमी है तो उसमें से 35 आदमी भारत में रहता है। चलिए आगे प्रश्न में चलेंगे, छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको कमेंट करके आंसर भी बताना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपको 10 में से कितना मार्क्स आया, क्योंकि ये आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 35,87,263 किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,87,263 किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,67,263 किलोमीटर या ऑप्शन डी 34,87,263 किलोमीटर। देखिए 263 सब में है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सातवां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज को बोला जाता है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा बंगला, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी हिंदी। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन डी हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए आठवां प्रश्न है आपके सामने। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी भारत में जो ज़मीन की लंबाई है टोटल स्थल की, यहाँ पर समुद्र की बात नहीं हो रही है, द्वीपों की बात नहीं हो रही है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर या 18,200 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
चलेंगे हम 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई, यानी द्वीप को लेकर और भारत की कुल जो समुद्री तट है, द्वीपों से राज्य के साथ साथ द्वीप जो है उनको लेकर कितनी लंबाई है। ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 81 किलोमीटर या फिर 85 किलोमीटर। सही आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर करेंगे। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, भूमि से लगे समुद्र का जो तट है उसकी लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या फिर 7200 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। और हमने आपको बता दिया कि स्तरीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और द्वीप समेत जो है वो कुल समुद्र तटीय जो रेखा है उसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको टोटल कितना मार्क्स आया, और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे सीटेट की तैयारी के लिए 120 प्लस मार्क्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।